नौरीन साहिबा, पिछले हफ्ते आप यहाँ पे मौजूद थी और आप लोगों के साथ जो किया गया, इस टाइम तक पानी छोड़ दिया गया था और आप लोग आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। खान साहब से आपकी मुलाकात तो नहीं करवाई जा रही, फिर क्या प्लान है आज का? कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से हट जाएं और आपने पुलिस देखिए कितनी आई हुई है। अच्छा, डराया आपको? नहीं, क्या यहाँ से चले जाए, मुझे आगे नहीं जाने दे रहे। आगे वहाँ वो बैठे हुए हैं ना जहाँ धरना दे के, तो वहाँ जाने नहीं दे रहा। अभी आपको उस जगह पे नहीं जाने दे रहे जहाँ धरना दिया? जी जी जी। तो ये सारे जो लोग हैं हमारे लोग यहाँ पे जो भी आए हुए हैं, इन लोगों ने, सब ने, मेरी बहनों ने। तो आपकी बहन तो बैठी हुई है, फिर आपको क्यों नहीं जाने दे रहे? बस उन्होंने कहा आप यहाँ से आगे नहीं आगे से मज़ामत आ जाती है ना, पुलिस की मज़ामत आ जाती है। तो आज तो नफरी भी ज़्यादा है, आपके लोग तो आज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन तो नफरी भी बहुत आई हुई है। और जो खातून जिसने पिछली दफ़ा इतना बड़ा कारनामा दिया था सुने, वो भी आई हुई है। गुलनाज साहिबा, पता नहीं कौन सी, मुझे नाम नहीं पता। अगर आपको यहाँ पे जो है ना, अभी मुलाकात तो अभी टाइम ख़त्म हो गया है, यहाँ पे अगर आपको नहीं मिलने दिया जाता, रात का टाइम हो गया, कारकुनान भी यहाँ मौजूद है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिर आप क्या करेंगे? अभी मुझे नहीं पता। अब देखिए आगे से पहले जो मेरी बहनों को क्या करते हैं, पहले वहाँ से निकालते हैं, क्या करते हैं। देखिए कुछ भी कर सकते हैं। जब पिछले हफ्ते ये जो इन्होंने वो हरकत की, वो जो पुलिस वाली जिनका कद पता नहीं कितना था और चौड़ाई कितनी थी, उसको किसने कहा था कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, मेरे उसने बाल पकड़ के ज़मीन पे घसीटा। तो उसका तो हिसाब इंशाल्लाह जब भी मुझे अल्लाह मौका देगा मैं लूँगी इंशाल्लाह। ये नहीं होगा कि वो करे और उसके बाद उसको पूछा नहीं जाएगा, उसका पता भी चल जाएगा और चल गया तकरीबन। और उसका ख्याल है कि ये जो कुर्सी जिसमें वो उसे उन्होंने दिया वह सोटी पकड़ा के तुम लोगों पे चलाओ, ये इसका नहीं होगा, इनका हिसाब होएगा जो इन्होंने किया है, और जिस चीज़ के साथ जुल्म है उसका हिसाब होएगा। नौरीन साहिबा, ये जो आप लोग कर रहे हैं, ये 24 दिन से भी ज़्यादा हो गए, खान साहब जो है वो कैद तन्हाई में है, लेकिन आप लोगों की मुलाकात तो फिर भी नहीं हो रही, यहाँ पे आप बैठते हैं। देखिए हम अगर हम छोड़ देंगे तो ये तो चीज़ ये तो आराम तसल्ली में होंगे, हम कैसे छोड़ें? ये जुर्म है, जेल के अंदर भी जुर्म है कि 4 दिन से ज़्यादा कैद तन्हाई में रखना, और ये तो जाहिर है इनके पास तो कोई असूल नहीं है, ये तो हर किस्म का जुर्म कर रहे हैं। तो इमरान खान के लिए हम आएंगे भी, कभी इनको छोड़ेंगे नहीं, आते रहेंगे, इससे ज़्यादा लोग आएंगे, और एक दिन इनको पता चलेगा कि पुलिस की ताकत ख़त्म हो जाएगी और जो अवाम है उसकी ताकत बहुत बड़ी है। ये बताइएगा कि सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि नवंबर तो गुजर गया लेकिन दिसंबर में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, इंशाल्लाह। क्या समझती हैं दिसंबर में जिस तरह सर्दी होती है या जो हालात होते हैं उसके हिसाब से क्या बड़ा हो सकता है? तो नहीं, लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च की अब ज़रूरत नहीं है, एक ही दफ़ा होगा और ये जालिम इंशाल्लाह मिट जाएगा, जुल्म मिट जाएगा इंशाल्लाह, एक ही दफ़ा होगा, क्योंकि जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। इन्होंने हर किस्म का जुल्म किया, इन्होंने जेलें भर दी, इन्होंने लोगों को मारा पीटा घसीटा। अब उन घसीटने वालों में मैं भी शामिल हूँ, तो इन्होंने मेरे साथ भी किया जबकि मेरा कोई जुर्म था भी नहीं। अगर ये बगैर वजह के कर सकती है पुलिस, तो पुलिस को पता होना चाहिए कि इनको भी लोग कहीं भी देख लेंगे तो इनके साथ बड़ा बुरा करेंगे। इनको फिक्र करनी चाहिए कि ये बाहर निकलेंगे तो इनके साथ क्या होगा, या किसी शादी पे जाएंगे वहीं पे लोग इनको समेट लेंगे। ये बताइएगा कि जो इलेक्शन अभी हुआ है रिसेंटली केपी के अंदर, हरिपुर के अंदर, वो इलेक्शन जो है वो पीटीआई जो है वो हार चुकी है। क्या समझती हैं, अगर अपनी हुकूमत में इलेक्शन नहीं बचा सके और आरओ के ऑफिस की इधर उधर जो खंदकें थी उनको अबूर नहीं कर सके, तो खान साहब की रिहाई को फिर आप कैसे देख रही हैं? नहीं, इलेक्शन तो देखें, इलेक्शन तो हो ही नहीं रहे, ये इलेक्शन नहीं है। मैं सोचती हूँ उनको इतना पैसा खर्चना ही नहीं चाहिए कागज़ों पे, बैलेट पेपर पे। इनको चाहिए जो इन्होंने बनाना है उसको बता दिया करें, तो इनको करना ही नहीं चाहिए। इन्होंने जो भी किया हर एक को पता है कि ये वहाँ नहीं जीते थे और पहले भी नहीं जीते थे, तो ये 8 फरवरी को भी नहीं जीते, तो अब इनके अंदर वो झझक शर्म ख़त्म हो गई है, ये हार के बैठ जाते हैं और ये समझते हैं हम जीते हुए हैं। जो बैठने वालों को भी शर्म आनी चाहिए कि हम क्यों हारे हुए बैठे हैं। और अभी बहुत सारे नून लीग के लोग हमारे सामने कहते हैं कि उनको पता है कि वो हारे थे लेकिन उनको बैठाया हुआ, तो इनके तो कोई इलेक्शन है ही नहीं। पाकिस्तान के जैसे बाकी सारे निज़ाम ख़त्म हुए हैं, इलेक्शन का निज़ाम अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसमें कोई इलेक्शन नहीं हुआ। ये एक ड्रामा ये करते हैं कि इलेक्शन है, इलेक्शन नहीं था। ये बताइएगा खान साहब से आपकी मुलाकात अगर हो जाती है
तो ये इन लोगों को किस चीज़ का खौफ है, वो किस वजह से आपकी 24 दिन से ये मुलाकात रुकवा के बैठे हुए हैं? देखें ये इतने खौफजदा है, जालिम आदमी हमेशा खौफजदा होते हैं। इन्होंने इमरान खान का नाम बंद करवाया, बानी PTI नाम नहीं ले सकते, फिर इन्होंने उनकी तस्वीर बंद करवाई। अब उन्होंने इनको उनके साए से भी डर लगता होगा, इनको खौफ आता है कि उनका कोई बाहर पैगाम आ जाए, तो लेकिन कुछ नहीं कर सकेंगे। इमरान खान मजबूत इंसान है, अल्लाह उनके साथ है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इमरान खान के साथ दुनिया की दुआएं हैं और इनके साथ दुनिया की बद दुआएं हैं। देखें जो ये जुल्म कर रहे हैं, हर एक पे डंडों से मारते हैं, जेलों में पड़े हैं, मजलूम लोग जेलों में डाले, तो ये इनके ये खौफज़दा है ना। जालिम आदमी हमेशा खौफज़दा होते हैं और इंशाअल्लाह इनके साथ हर चीज़ का हिसाब होएगा। ये जो कर रहे हैं ये बाकी ज़िंदगी कभी सुकून से रह ही नहीं सकेंगे। ये बताइएगा कि जो PTI है उसके जो कारकुनान हैं वो उनका ज़्यादातर यही होता है कि जहाँ पे भी जलसा हो कुछ भी हो तो उनका सिर्फ डी चौक के हवाले से वो बात करते हैं कि आप डी चौक की दोबारा कॉल क्यों नहीं दे रहे। तो आप नहीं समझती अगर डी चौक की कॉल दी जाती है तो प्रेशर बढ़ेगा? इमरान खान ने मेरे सामने तो ये कहा था कि बिल्कुल डी चौक ना जाएं, इस्लामाबाद ना जाएं, क्योंकि जिस तरह ये गोलियां मारते हैं, बेगुनाह बच्चे मारे गए हैं। पहले भी आपको पता है कितने छोटी उम्र के बच्चे मार दिए इन्होंने। इनको नहीं पता उन घरों में जो उनकी आहें माओ की जो बदवाएं हैं वो इनको लग रही हैं, लेकिन इनको नहीं पता चल रहा है। ये बंदूकें लेके मारते हैं। इमरान खान ने कहा था कि मत जाएं डी चौक। अब हाँ, अच्छा ये बताइएगा कि खान साहब तो क्योंकि अब अंदर ही हैं, और ये बताएं कि क्या बनेगा अब। सुहेल अफरीदी साहब जो है वो वज़ीर आला बन गए, खान साहब ने पूरे इख्तियारात उनको दे दिए हैं, तो अब खान साहब से उनकी मुलाकात भी नहीं हो पा रही, तो क्या खान साहब भी लाए अमल देंगे? खान साहब बताएंगे कि आपने इस्लामाबाद जाना है, रोडों पे निकलना है, घरों से बाहर निकलना है? मेरा ख्याल पार्टी वाले करेंगे फैसला खुद। तो इतनी लंबी मुलाकात अगर ना हुई तो फिर क्या करेंगे आप? अल्लाह करवाएगा। देखिए जब गलतियां होती है ना, अल्लाह पलटाएगा। आज यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है इधर, तो ये इंशाअल्लाह इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अपनी मौत खुद मरेंगे, अपनी मौत। हाँ इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया नौरीन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और ये सूरत